बानी पीटीआई की फाइनल कॉल पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में पीटीआई का काफिला पेशावर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुका है। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी भी अलहदा गाड़ी में सवार होकर अली अमीन गंडापुर के काफिले में शामिल हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी, सूबाई वज़रा और कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान भी काफिले में शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा के दीगर शहरों से भी तहरीक इंसाफ के कारकुन इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। मुख्तलिफ काफिलों के साथ रुकावटें और कंटेनर्स हटाने के लिए क्रेनें भी साथ चल रही हैं। बानी पीटीआई की फाइनल कॉल पर पैदा होने वाली सूरत हाल पर बात करेंगे इस्लामाबाद, लाहौर, सवाबी में जियो न्यूज़ के नुमाइंदों से। सबसे पहले बात करेंगे फैज़ाबाद चौक पर नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज हमारे साथ मौजूद हैं। उसके अलावा जवाद अब्बासी, अयाज अकबर और उम्मे फरवा भी हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम, बताइए फैज़ाबाद में अब तक क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? जी, फैज़ाबाद का मकाम है जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी यानी दोनों शहरों का संगम है और यहाँ पर सूरत हाल कुछ ये है कि अब से कुछ दिन कबल कुछ कारकुनान फैज़ाबाद पुल से ऊपर जो रावलपिंडी की जानिब जाने वाला एक पुल है उसके ऊपर जमा हुए और फिर पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात थी और पुलिस ने उनको मुंतशिर करने के लिए जो रबर बुलेट है उनके हवाई फायर किए। कारकुनान के ऊपर फायर नहीं किया गया लेकिन हवाई फायरिंग की गई। इसके अलावा कुछ जो यहाँ पर शहरी थे और राहगीर थे उनको भी गिरफ्तार किया गया जो यहाँ से गुजर रहे थे। पुलिस के ये कहना है कि यहाँ पे गुजरने वाले जितने भी आम आवाम होगी जो यहाँ पे रुकेगी और रास्ते में रखना डालने की कोशिश करेगी उनको गिरफ्तार किया जाएगा। उनका ये भी कहना है कि अभी तक जो गिरफ्तार अफराद हैं उनकी तादाद फैज़ाबाद इंटरचेंज से ये 18 अफराद हैं। उसके अलावा जो फैज़ाबाद का मुकाम है ये ट्रैफिक के लिए खुला है। एक जो कंटेनर ज़रूर नस्ब किए गए हैं लेकिन एक जो लाइन है उसको छोड़ा गया है ताकि आम शहरी यहाँ से गुजर सके। रुकने किसी को नहीं दिया जा रहा। जब भी कोई जमा होता है, नारेबाजी करने की कोशिश की जाती है तो पुलिस की जानिब से उनको मुंतशिर किया जाता है। अब से कुछ देर कबल यहाँ पर कुछ जो लोग हैं वो जमा हुए थे एक जत्थे की सूरत, वो नारेबाजी भी कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में, लेकिन पुलिस ने रबर बुलेट की जो है वो हवाई फायर किए और उन अफराद को में से कुछ को गिरफ्तार किया और बाकी जो अफराद है वो खुद ही मुंतशिर हो गए। यहाँ पे इस वक्त पुलिस की नफरी फैज़ाबाद पुल के ऊपर तैनात है और किसी भी किस्म के अगर कोई लोग जमा होने की कोशिश करते हैं तो उनको मुंतशिर किया जाता है। ठीक है मरियम, साथ ही रहेगा। जवाद, आप बताएगा 26 नंबर चुंगी पर मौजूद है इस वक्त, वहाँ ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? के ऊपर हूँ और यहाँ की अगर आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल बताऊँ तो इस वक्त भी जो सिक्योरिटी के एहलकार हैं उनकी तैनाती में इजाफा कर दिया गया है। रेंजर्स, उसके अलावा पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस की जो भारी नफरी इस वक्त भी यहाँ पे तैनात है। उसके अलावा इस्लामाबाद पुलिस के जो सीनियर अफसरान हैं वो वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे आते हैं, राउंड विज़िट करते हैं और सिक्योरिटी के जितने भी हालात हैं उनका जायज़ा लेते हैं। अगर यहाँ पर मैं अगर तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से बात करूँ तो चूँकि सुबह से लेकर अब तक यहाँ पर कोई भी तहरीक इंसाफ का कारकुन तो नज़र नहीं आया, ना ही कोई ऐसा मॉब नज़र आया जिसने आके यहाँ पर नारेबाजी की हो या एहतजाज किया हो। अलबत्ता पुलिस के मुताबिक कुछ ऐसे शरपसंद अनासर यहाँ से ज़रूर गिरफ्तार किए गए हैं जो यहाँ पे हालात में रखना डाल रहे थे और हालात को ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे। उसके अलावा अगर मैं बताऊँ तो चूँकि आज इस्लामाबाद में एहतजाज है और इस वक्त बानी पीटीआई की कॉल के ऊपर पेशावर से जो मैन काफिला है वो भी निकल चुका है। तो अब चूँकि मैन जो 26 नंबर चुंगी है ये मैन जंक्शन है, यहाँ से GT रोड पेशावर का भी यही रास्ता है। M1 मोटरवे से आने वाले काफिले भी मुमकिन तौर पर 26 नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब 26 नंबर के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी रुकावटें खड़ी की गई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो आने वाले काफिले हैं वो जगह जगह जो रुकावटें हैं और ख़ास तौर पे जो यहाँ पे डबल लेयर्स कंटेनर लगा के वर्ल्ड किए गए हैं यहाँ से इन रुकावटों को कैसे अबूर करेंगे। अब तक की जो इतलात है यहाँ पे तमाम तर हालात जो है वो मुकम्मल तौर पे कंट्रोल में है। सिक्योरिटी सूरत हाल वो भी इंतहाई टाइट है। जबकि आवाम की अगर बात करूँ तो चूँकि ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अयाज अकबर भी हमारे साथ मौजूद हैं, डी चौक पर मौजूद हैं। अयाज अकबर, बताइए डी चौक की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी, डी चौक में इसमें मौजूद हूँ। इस वक्त पुलिस की नफरी तो यहाँ पर मौजूद है लेकिन काफ़ी रिलैक्स है क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी वक्त लगेगा। बाकी अगर यहाँ पर मोबाइल फ़ोन सर्विस है तो डाटा मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। वाईफाई भी सर्विसेज भी काम नहीं कर रहे, सिर्फ टेलीफोन काम कर रहा है, मोबाइल सर्विस ये नहीं अगर आप बात कर सकते हैं। अब से कुछ देर बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, वो यहाँ का दौरा करेंगे। कुछ देर पहले यहाँ से IG इस्लामाबाद अपना दौरा करके गए हैं। यहाँ पर जो जवान मौजूद हैं
पुलिस एहलकार है उनका हौसला बुलंद किया उन्होंने, और उनको कहा है कि वो जो है वो मजबूत रहें, और अगर कोई यहाँ आता है तो उनको आने की इजाज़त न दी जाए। इक्का दुक्का गिरफ्तारियाँ यहाँ से हो रही हैं। एक खातून पहले यहाँ से गिरफ्तार हुई है, फिर हमने 2 से 3 लोग यहाँ पर जो आए थे जो गैर मुतलका थे, जिनके पास कोई यहाँ पर रहने का जवाज़ नहीं था, आने का जवाज़ नहीं था, ना वो मीडिया से थे ना किसी और इदारे से थे, तो उनको यहाँ से पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। बाकी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से, फैज़ाबाद से, D12 से, I9 से, G9 से, मुख्तलिफ जगहों से जो है 4-5 लोग जो हैं वो पुलिस ने आज गिरफ्तार किए हैं, और रात गए तकरीबन 300 से ज़्यादा पुलिस जो है वो PTI के जो लोग थे उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कैदी वैन यहाँ मौजूद हैं, पुलिस एहलकार जो है मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं, लेकिन ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि शायद फैज़ाबाद की तरफ से या IJP रोड की तरफ से कोई एक जत्था जो है वो आने की कोशिश करेगा। उसके लिए फिर इस्लामाबाद पुलिस ने एक्स्ट्रा अपनी नफरी वहाँ पर भिजवाई है, और वहाँ पर सुनने में ये आ रहा है कि जो मुजाहिरीन थे उनको वहाँ से डिस्पर्स किया गया है। यहाँ इस्लामाबाद में इस्लामाबाद पुलिस एहलकारों के अलावा रेंजर्स, FC सिंध की कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, सिंध पुलिस के और पंजाब पुलिस के भी कुछ एहलकार यहाँ पर आ गए हैं जो इस्लामाबाद पुलिस की मामलत करेंगे, और मुकम्मल तौर पर यहाँ पर उनको ये टास्क दिया गया कि वो इस पूरे एरिए को, जहाँ पर हदफ है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का कि यहाँ पर पहुँचना है, उनको हर कीमत जो है उनको रोका जाए, हर कीमत उसको रोका जाए। उम्मे फरवा, आप बताएगा कि लाहौर में क्या सूरत हाल है? आपके पीछे हम देख सकते हैं कि ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवाना है। जी, लाहौर में तो इस्लामाबाद के निस्बत बहुत ज़्यादा सुकून है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि सिर्फ दाखिली और जो खारजी रास्ते हैं वहाँ पे पुलिस की भारी नफरी तैनात है, वहाँ कंटेनर भी लगे हुए हैं। इसके अलावा जो मेन जगहों पे जाने वाले रास्ते हैं उनके ऊपर भी कंटेनर लगाकर रास्ते जो है बंद कर दिए गए हैं। लेकिन मुख्तलिफ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जहाँ पर कारकुनान के इकट्ठे होने का मतवक्को था वहाँ पे पुलिस की नफरी जो है वो तैनात की गई है। जिस तरह मैं इस वक्त GPO चौक में मौजूद हूँ, यहाँ पे हाई कोर्ट और GPO चौक के दोनों तरफ पे चलने वाली जो सड़कें हैं वहाँ पर पुलिस को टोलियों की शक्ल में अलर्ट जारी किया गया है, और वो यहाँ पे अलर्ट भी हैं। उन्होंने हाथों में स्टिक्स भी पकड़ी हुई है, सेफ्टी जो है वो अपने सामान भी रखा हुआ है ताकि अगर कोई कारकुनान आए तो उस फौरी तौर पे उनको रोका जा सके। सुबह से लेकर अभी तक कारकुनान तो हमें कहीं पे भी नज़र नहीं आए, सवाए लेटर रोड के वहाँ पे भी चंद कारकुनान आए थे जिसको फौरी तौर पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसमें से सिर्फ एक शख्स गिरफ्तार हुआ और बाकी जो चंद लोग थे वो वहाँ से मौके से फरार हो गए। बाकी यहाँ लाहौर में रूटीन में लाइफ चल रही है, लोग निकल रहे हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, पार्कों में भी जा रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ उन्होंने जिस जगह पे भी जाना है वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। अलबत्ता शहरियों को जो सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना है वो बसों का, लोकल ट्रांसपोर्ट का ना चलना है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ा। मौजूद रहिएगा। सवाबी इंटरचेंज से अबू बकर सिद्दीक ने भी हमें ज्वाइन किया है। अबू बकर, बताइए, पुलिस हुकाम से आपकी बात हुई है, क्या स्ट्रेटजी है उनकी? देखिए जी, इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट करूँ सवाबी अरेस्ट एरिया से, और यहाँ जो है अब से कुछ देर बाद जो है वो वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जो है वो इसी मकाम पर पहुँचे कि वज़ीर-ए-आला जो है वो सवाबी पहुँच चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो अभी तक नहीं पहुँचे। उनका काफ़िला जो है वो भी यहाँ पर पहुँच गया है, जबकि उनके साथ जो दीगर सूबाई वज़रात है वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। सूबाई वज़ीर पख्तूनख्वा जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, और दीगर जो रहनुमा है फैसल, जावेद और दीगर जो सेनेटर्स है वो भी यहाँ पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आला जो है वो यहाँ पर पहुँचकर जो है खिताब करेंगे, जबकि साबिक़ा खातून अव्वल बुशरा बीबी जो है वो भी वज़ीर-ए-आला के काफ़िले में मौजूद है। तो यहाँ पर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आला जो है यहाँ पर खिताब करेंगे, और यहाँ से खिताब के बाद मरकज़ी काफ़िले की शक्ल में जो है यहाँ से इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। साथ साथ ये भी बताते चले कि गुज़िश्ता जो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो हमने देखा कि यहाँ पर हैवी मशीनरी जो है वो एक रोज़ पहले ही यहाँ पर पहुँचा दी जाती थी, लेकिन अब जो है हम देख रहे हैं कि कोई हैवी मशीनरी जो है वो PTI काफ़िले के साथ जो है वो मौजूद नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि मशीनरी जो है वो गुज़िश्ता रात जो है वो सवाबी जो है वो पहुँचा दी जा रही थी, लेकिन रास्ते में जो है उस पर हमला हुआ है और उसके शीशे तोड़ दिए गए हैं और उसके टायर्स पे जो है फायर हुए। तो इसलिए जो है उनका ये बताना है कि मशीनरी जो है वो उनके पास नहीं है, लेकिन कुछ रहनुमा जो है उनका ये बताना है कि जो करीबी अजला है वहाँ पर पार्टी रहनुमाओं को बताया गया है, और वहाँ से जो है मशीनरी जो है हैवी मशीनरी जो है वो पहुँचाई जा रही है। और अगर कोई रुकावटें जो है वो खड़ी की गई हो हुकूमत की जानिब से तो उसको अबूर करके जो है हर सूरत को इस्लामाबाद जाएंगे। जी ठीक है, अबू बकर बता रहे थे कि काफिला पहुंच चुका है इस वक्त सवाबी इंटरचेंज, और वेट किया जा रहा है CM KPK का पहुंचने के लिए। आप तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया, मरीम नवाज, अबू बकर सिद्दीक, उम्मे फरवा और अयाज अकबर यूसुफजई, जवाद अब्बासी, तमाम तर लोगों ने तफसीलात से आगाह किया।
फैसलाबाद में पीटीआई के कारकुन और पुलिस के दरमियान तसादुम हुआ है। इस बारे में मजीद तफसील जानेंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे हम्माद अहमद से। हम्माद, बताइए ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? पीटीआई के कारकुनों की एक रैली जो है वो मोटरवे कमालपुर इंटरचेंज के करीब पहुंची तो पुलिस एहलकार बड़ी तादाद में इंटरचेंज के बाहर मामूर थे। इस दौरान कारकुनों की जानब से पुलिस को देखकर पथराव शुरू कर दिया गया, जिस पर पुलिस की जानब से जवाबी तौर पर आंसू गैस की शेलिंग की गई और आंसू गैस की शेलिंग के बाद कारकुन जो हैं वो पीछे हट गए और वहाँ से काफ़ी पीछे चले गए हैं। अब पुलिस की बड़ी नफरी अभी भी मौजूद है, वक्फे वक्फे से आंसू गैस की शेलिंग की जा रही है और पुलिस की मज़ीद नफरी भी तलब की गई है। कारकुनों ने हाथों में डंडे और पत्थर उठा रखे थे और जो मुख्तलिफ गाड़ियों पर और पुलिस पर वो पथराव कर रहे थे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये जो तसादम का सिलसिला था फिलहाल थम गया है, कारकुन पीछे हट गए हैं और पुलिस यहाँ पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया हम्माद तफसीलात से आगाह करने के लिए। हम्माद हमें बता रहे थे कि पुलिस और कारकुनान पीटीआई के कारकुनान के दरमियान तसादुम हुआ है फैसलाबाद में कमालपुर इंटरचेंज के पास मोटरवे पे, जहां पर पुलिस ने आंसू गैस के शेल बरसाए हैं और जो मुजाहिरीन थे उन्होंने पत्थर बरसाए हैं पुलिस पर। और जब आंसू गैस की शेलिंग हुई है तो उसके बाद जो कारकुनान वहाँ पर मौजूद थे वो पीछे की तरफ चले गए हैं और मनाजिर भी आप देख सकते हैं कि जब पथराव किया गया उसके बाद पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई है, आंसू गैस की शेलिंग। फैसलाबाद के मनाजिर हैं, पुलिस ने मुजाहिरीन पर शेलिंग की है और पीटीआई कारकुनान ने पुलिस पर पथराव किया है। इस तसादुम के नतीजे में जो कारकुनान थे वो पीछे की जानिब चले गए हैं। फैसलाबाद के सरगोधा रोड पर पुलिस और पीटीआई के कारकुनों के दरमियान तसादुम हुआ है। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि बानी पीटीआई को रिहा करना पड़ेगा, हुकूमत के पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं। पेशावर से इस्लामाबाद रवानगी के वक्त गुफ्तगू करते हुए आरिफ अलवी ने कहा है कि आज तक बानी पीटीआई की कोई कॉल नाकाम नहीं हुई है। मैं जब तक जिंदा हूं जब तक फाइनल कॉल है। इमरान खान की कोई कॉल नाकाम नहीं हुई है आज तक। सारा पाकिस्तान इलेक्शन के दिन अगर 70% उसके साथ था तो आज 90-95% उसके साथ है। सारी कॉलें कामयाब होंगी। लोगों का दिल हमारे साथ है, लोग निकल चुके हैं, सारी दुनिया देख रही है, मजम्मत कर रही है कि तुम कर क्या रहे हो। अगर इमरान खान को रहा ना किया गया तो इनको तो करना पड़ेगा मेरे भाई। कोई मंतिक नहीं है, कोई कानून नहीं है। मेरा लीडर है जो एक कदम नीचे नहीं आया, मेरा लीडर है जिसने एक कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मैंने जान देने को तैयार हूं, बैठा हूं, है ना। सारे हर एतबार से जो इमरान खान ने किया वो किया। पीटीआई का काफिला अल-यमीन गंडापुर और बुशरा बीबी की क़यादत में पेशावर से इस्लामाबाद की जानिब रवाना हो चुका है। अलबत्ता पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा है कि बुशरा बीबी काफिले में शामिल हैं, काफिले की क़यादत नहीं कर रही। शेख वकास अकरम का कहना था कि बुशरा बीबी वर्कर्स के शाना बशाना इस्लामाबाद जा रही हैं। बुशरा बीबी का कहना है कि वर्कर को इस वक्त अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। आगे बढ़ें और आपको खबर दें कि वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि बानी पीटीआई की रिहाई का वाहिद रास्ता अदालती कार्रवाई है। अदालत के सामने क्लियर होंगे तो ही बानी पीटीआई रिहा होंगे। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा है कि इस तरह के एहतजाजी धरनों से कुछ नहीं होगा। बानी पीटीआई बेगुनाह है तो अदालत में सबूत दें। हुकूमत माजी में इनके साथ नरमी का मुजाहरा कर चुकी है और माजी में इन्होंने हुकूमत की नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। तहरीक इंसाफ के काफिले रोकने के लिए सीपैक रूट पर पहली रुकावट ईसा खेल के मकाम पर डाली गई है। तफसीलात बताएंगे सईदुल्लाह मरवत। सूबा खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ के जो एहतजाजी काफिले यहाँ पहुँच रहे हैं उनके लिए जो पहली रुकावट नज़र आ रही है सीपैक रोड पर वो ईसा खेल के मकाम पर है। ये मियाँ वाली की हदूद सूबा पंजाब की हदूद यहाँ पे से शुरू हो जाती हैं और यहाँ पे जो दोनों समत में जो सड़कें हैं, जो मोटरवेज़ हैं, उनको टैंकर्स के ज़रिए बंद कर दिया गया है और यहाँ पे दो जो ट्रॉलीज़ हैं उनको रखा गया है और दोनों को आपस में वेल्ड किया गया है। ये देखें, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन दोनों ट्रॉलीज़ को वेल्ड किया गया है। इसी तरह से वो जो दूसरी समत है वहाँ पे भी ट्रॉलीज़ को वेल्ड किया गया हुआ है। अब ये सूरत हाल है कि इससे कुछ फासले पे काफिले जो हैं वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा से आ रहे हैं। क्या वो उनके साथ भी
क्रेन्स मौजूद हैं, दीगर मशीनरी भी मौजूद है, वसाइल मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, क्या वो इन रुकावटों को दूर कर पाएंगे? क्योंकि हमें ये बताया गया कि इसके बाद ट्रेंचेस हैं जो कि रोड के ऊपर रुकावटें बनाई गई हैं और इन काफिलों को इस्लामाबाद से किसी भी सूरत में रोका जाएगा पंजाब की हुदूद में।